Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, रिसेंटली ट्विटर के ऊपर या कहूं एक्स के ऊपर कई सारे अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। ये इन्हीं के फोन के स्क्रीनशॉट है जहां पर इनके पास में आईफोन का एक मैसेज आया जिसके अंदर अपोजिशन लीडर शशि थरूर, राघव चड्ढा, महुआ मोइत्रा जैसे कई सारे लोग इंक्लूडेड हैं। इवन आम आदमी पार्टी के लीडर्स, कुछ जर्नलिस्ट, इन सारे लोगों को एक अलर्ट आया आईफोन के अंदर जहां पर लिखा था कि कोई स्टेट स्पॉन्सर अटैकर हो सकता है आपके आईफोन के सेंसिटिव डाटा को लेने का प्रयास कर रहा है। यह भी हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह को हैक करने का या फिर मोबाइल फोन के माइक्रोफोन से आपकी बातें सुनने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप लॉकडाउन मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, ये यहां पर जानकारी दी गई। साथ में एप्पल ने कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अलार्म है ये गलत हो, पर इस वार्निंग को सीरियसली लिया जाए। और ये कोई पहली बार नहीं है जो एप्पल ने किसी को इस तरीके की वार्निंग दी है। एक्चुअल में ये एप्पल का फीचर ही है। एप्पल, आप जानते हो कि आईफोन जो है वो जाना जाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब 2021 के समय पे बहुत ज्यादा पेगासुस वगैरह की न्यूज आ रही थी। उस समय पे क्या हो रहा था कि पेगासुस जो है उसका यूज कोई कर सकता था, तो वो स्टेट स्पॉन्सर हैकर कर सकते थे। और स्टेट स्पॉन्सर हैकर कौन होते हैं? जिन्हें सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाता है। हो सकता है वो भारत सरकार हो सकता है वो चाइना की सरकार हो सकता है वो पाकिस्तान की सरकार हो। किसी भी स्टेट की सरकार के द्वारा अगर हैकर्स को सपोर्ट किया जाता है तो उसे स्टेट स्पॉन्सर हैकर कहा जाता है। और ऑब्वियसली जब सरकार इसे सपोर्ट कर रही है, ऐसी कंडीशन में इनके पास में बहुत ज्यादा पैसा होगा। और ये जो पैसा है, इस पैसे की बदौलत इनके पास में ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिन इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये अच्छी हैकिंग कर सकते हैं। इवन हैकिंग करने के बाद आप लोगों को पता भी ना चले आपका फोन हैक हो चुका है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी शायद इन लोगों के पास में होंगे। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड हैकर्स विद वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। ऐसी कंडीशन में ऐसे हैकर्स के खिलाफ अलर्ट जारी करने का एक इंस्ट्रूमेंट आईफोन के अंदर 2021 में शुरू किया गया था, जिसके अंदर अगर इंटेलिजेंस सिग्नल के अंदर आईफोन फोन के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती है, कुछ गतिविधियां होती हैं। अब वो क्या गतिविधियां वो आईफोन ने निकाली नहीं है कि वो किस चीज को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि अगर आईफोन वो चीज निकाल देगा तो ऑब्वियसली इस सिग्नल से हैकर जो है वो इवेड होने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस कारण से वो जो गतिविधियां वो आईफोन ने नहीं निकाली है, पर आईफोन क्या करता है, कुछ गतिविधियां देखता है। और अगर फोन में कुछ स्पेसिफिक प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो ऐसी कंडीशन में वो यूजर को नोटिफाई कर देता है कि हो सकता है आपका फोन जो है वो हैक हो रहा है। रिसेंटली इसी तरीके का नोटिफिकेशन कई सारे अपोजिशन के लीडर के पास आया। जैसे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के पास में आया है, कांग्रेस के शशि थरूर के पास में आया है, टीएमसी की महुआ मोइत्रा के पास में आया है, इवन कांग्रेस के पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनाथ वगैरह कई सारे लोगों के पास में इस तरीके के नोटिफिकेशन आए हैं। मतलब कई सारे अपोजिशन के लीडर के मोबाइल फोन को हैक करने का प्रयास यहां पर किया गया है। इवन कई सारे जर्नलिस्ट के भी मोबाइल फोन को हैक करने का प्रयास यहां पर किया गया है, जिसके जरिए ये अलर्ट आए हैं। अब अगर ये अलर्ट आए हैं तो क्या ये अलर्ट सही होगा? तो देखो, इस खुद मैसेज के अंदर लिखा है कि हो सकता है कि अलर्ट गलत भी हो, पर इस अलर्ट को सीरियसली लिया जाना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो स्टेट स्पॉन्सर हैकर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ इंटेलिजेंस सिग्नल के जरिए कुछ पैटर्न को मैच करके आईफोन जो है वो इस तरीके के अलर्ट देता है। हो सकता है कि ये इंटेलिजेंस सिग्नल गलत मैच हुआ हो, ऐसी कंडीशन में गलत अलर्ट आ चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। पर जब भी इस तरीके का अलर्ट आता है तो इस अलर्ट को सीरियसली आईफोन के अंदर लेना जरूरी होता है। रिसेंटली अपोजिशन के लीडर्स के पास में भी इस तरीके का अलर्ट आया है। अब एक के पास में इस तरीके का अलर्ट आया होता तो शायद हम मानते कि चलो कुछ हुआ होगा, गड़बड़ हुई होगी, पर लगभग हर बड़े अपोजिशन के लीडर के पास में इस तरीके का अलर्ट आया है। मतलब अपने आप में ये खतरे की घंटी है। ये बहुत चिंताजनक इशू है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये इतना चिंताजनक इशू है? क्योंकि सीधी सी बात है, अपोजिशन के लीडर और जर्नलिस्ट कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो लगातार पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के काम को देखते हैं,
और उनके काम के लिए उन्हें अकाउंटेबल ठहराते हैं, उनकी कमियों को बाहर निकालते हैं और जनता के पास में शो करते हैं। और फिर जनता डिसाइड करती है कि उन्हें उस लीडर को चूज करना है जो अभी तक था, या फिर उस अपोजिशन के व्यक्ति को जो क्रिटिसाइज कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट की कमियों को बाहर निकालने में अपोजिशन और जर्नलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऐसी कंडीशन में इनका फ्री काम कर पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लोग फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? कोई नहीं। अब अगर किसी अपोजिशन के लीडर या किसी जर्नलिस्ट के फोन हैक होते हैं, लेट्स से गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं अगर, तो ये डेमोक्रेसी का अंत है। ये डेमोक्रेसी को ताक पे रखना है, ये लोकतंत्र को नष्ट करना है। ऐसा क्यों? आपने कहानी सुनी होगी जहां पर पुराने समय की पौराणिक कहानियों के अंदर होता था कि एक राजा होता था जिसकी जान जो है वो एक पंछी में बसती थी। वो पंछी एक पिंजरे में होता था, अगर उस पंछी को मार दिया तो शायद राजा मर जाएगा। ठीक उसी तरीके से आज हमारा फ़ोन है। हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर हमारी कुछ इस तरीके की सीक्रेट जानकारी होती है जो अगर बाहर आ जाए तो शायद हमारी बदनामी हो जाएगी। इस तरीके की जानकारी अगर किसी और के हाथ में लग जाए तो शायद वो हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है। सही है। ठीक उसी तरीके से अपोजिशन के लीडर के साथ में भी हो सकता है। उनकी जानकारियां, उनकी स्ट्रेटजीज या फिर उनकी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर रूलिंग पार्टी या फिर किसी और के हाथ में लग जाए तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और गवर्नमेंट इन लोगों को क्रिटिसाइज करने से रोक सकती है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड थिंग, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न हो सकते हैं। गवर्नमेंट के एजेंडा क्या है और अपोजिशन क्या एक्टिविटी कर रही है, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना जनरली हमारे दुश्मनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास में तो हालांकि इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर चाइना के पास में अभी इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वो चाहे तो हमारे अपोजिशन की एक्शंस को, उनकी स्ट्रेटजीज को, उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं और उसके बाद में उन्हें अपने साथ ले सकते हैं और उनकी गवर्नमेंट बनवा सकते हैं। और फिर उसके बाद में अपना हाथ जो है वो अपोजिशन की उसी पार्टी के साथ में हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि सरकार में बिठाने वाले वो लोग होंगे। ऐसी कंडीशन में भारत के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है हमारे इनेमी का। कब हो सकता है? जब उनको हमारे अपोजिशन के लीडर्स की जानकारी मिल जाए, वो हमारे अपोजिशन के लीडर्स के फ़ोन हैक कर जाए। ऐसी कंडीशन में ये फ़ोन का हैक होना हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न भी दर्शाता है। इतना ही नहीं, अगर एक इंडिविजुअल का फ़ोन हैक हुआ है तो वो राइट टू प्राइवेसी का भी कंसर्न है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये इशू कोई पहली बार देखने को नहीं मिला। इस तरीके के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक भारत के खिलाफ कई बार हो चुके हैं। इवन कई सारे अपोजिशन के लीडर के भी फ़ोन वगैरह को हैक करने का प्रयास पहले किया जा चुका है। 2021 के अंदर आपको याद होगा पेगासुस का केस सामने आया था, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि इजरायली NSO ग्रुप के द्वारा एक पेगासुस नाम का स्पाईवेयर बनाया गया है, जिस स्पाईवेयर की मदद से हो सकता है कि सरकार के द्वारा कुछ अपोजिशन के लीडर और जर्नलिस्ट और इवन कुछ NGO के मोबाइल फ़ोन के ऊपर नज़र रखी गई हो। जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी और एक्सपर्ट कमेटी ने उस समय पे कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही है और हम लोगों को अभी भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है। उस एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग हुई और उसके बाद में आज तक सुप्रीम कोर्ट की पेगासुस को लेकर हियरिंग हो ही नहीं पाई है, जबकि एक बहुत सीरियस मैटर है। और रिसेंटली व्हाट्सएप के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें, रिसेंटली कई सारे अपोजिशन लीडर के आईफोन के अंदर भी इस तरीके का आई मैसेज आना, जहां पर कोई स्टेट स्पॉन्सर अटैकर या हैकर उनके फ़ोन को हैक करने का प्रयास कर रहा है। ये अपने आप में बहुत कंसर्न का इशू है। वेदर वो गवर्नमेंट ने किया हो या नहीं किया हो, पर भारत सरकार को उस चीज़ के ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर भी है। इसी कारण से भारत के मिनिस्टर्स द्वारा यहाँ पर क्लियर किया गया है कि हमने कोई हैकिंग नहीं की है और यहाँ पर भारत सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि यहाँ पर प्रॉपर रूप से प्रोब जो है वो किया जाएगा। ठीक है, पर अगर इस तरीके के मोबाइल फोन हैक होते हैं तो फिर क्या किया जाता है, आईफोन के अंदर खास रूप से क्या होता है?
तो आईफोन की सिक्योरिटी मैंने बताया अपने आप में बहुत बेहतर है। तो आईफोन के अंदर क्या होता है कि एक लॉकडाउन मोड होता है। लॉकडाउन मोड क्या होता है, ये iOS 16 या iPad OS 16 के अंदर ही अवेलेबल है, जिसके अंदर कुछ गतिविधियों को रोक दिया जाता है, सिक्योरिटी मोबाइल फोन की बढ़ा दी जाती है, जिसके अंदर कोई लिंक आपको भेज नहीं सकता, आप किसी को कोई लिंक नहीं भेज सकते। ऐसी कंडीशन में आपके फोन का हैक हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। केवल लिंक नहीं, और भी कई सारी गतिविधियां हो सकती हैं जिनको यहाँ पर रोका जाता है इस लॉकडाउन मोड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है और आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ में फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकते हो, जिसकी बैच 6 से 16 नवंबर के बीच में स्टार्ट होने वाली है। ये ऑफलाइन बैच होगी जो आप अटेंड कर सकते हो। यहां पर जब आप सब्सक्रिप्शन लो या फिर इस बैच को ज्वाइन करो तो आप SRC 10 कोड वहां पर कह सकते हो, जिसके बाद में आपको सबसे बेहतर डिस्काउंट जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको चाहिए एडमिशन कराना है तो आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को फ्री पढ़ने को मिल जाए ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, वो लाख 1.5 लाख रुपए नहीं देना पड़े, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो जो कि 5 नवंबर को होने वाला है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करना है तो लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। 5 नवंबर को ये होगा और 4 नवंबर तक आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये जो टेस्ट होगा ये दिल्ली और प्रयागराज के ऑफलाइन अनअकैडमी के सेंटर्स के अंदर होगा, तो जाओ इसके अंदर एनरोल करो, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद जय भारत। Unacademy. Let's crack it.